170 रुपीज़ पे किए थे एक्स्ट्रा, और इंस्टॉलेशन और डेमो जो था वो मेरे घर पे ही मुझे प्रोवाइड की गई थी। अब वो आपके सामने है। ये देखिए किस तरीके से, जैसे घरों में एक वायर डाल के बाकायदे इस तार को निकाला, और देखिए क्या इन्हेंसमेंट है इस कैमरे का, एक एक चीज़ का लगा हुआ। उसका रेंज 19-20 ही है, मुझसे महंगा ही है जबकि, और मैंने क्वालिटी जब कंपेयर की तो लिटरली मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैंने ये डैश कैम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है मैं कार रिलेटेड आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो आज का हमारे पास जो विषय है वो है डैश कैम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप डैश कैम लेना चाहते हैं और आप अपनी गाड़ी के लिए बेस्ट डैश कैम सर्च कर रहे हैं। तो मैंने भी यही किया था, और अपनी गाड़ी में डैश कैम लगाने से पहले कम से कम 50 ऑप्शन देखे। उसके बाद में मैंने उसमें से कोई 5 या 10 शॉर्ट लिस्ट किए, फिर उसके बाद मैंने उनका कंपैरिजन किया, और उसके बाद मैं जिस नतीजे में पहुंचा वो है 70 MI का डैश कैम, जिसका मॉडल नंबर है 510। मैंने ये क्यों लिया, इसको लेने का कारण क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और इस डैश कैम से मैं खुश हूँ या मुझे कुछ बेटर ऑप्शन मिल सकता था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका प्राइसिंग क्या है वो भी मैं बात करूंगा, और आप कहाँ से इसको बेस्ट प्राइस या बेस्ट डील ले सकते हैं आपको ये भी बताऊंगा। तो डैश कैम कितना जरूरी है हमें पता है। आज की डेट में अगर आप गाड़ी लेके चल रहे हैं और रास्ते में अगर किसी का कोई नुकसान हो जाए, आपके द्वारा किसी दूसरी गाड़ी का नुकसान हो जाए, किसी दूसरे बंदे की जान माल या किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, या हमारा कोई नुकसान हो जाए, तो उस दौरान हमें ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गलती हमारी थी या सामने वाले की। हो सकता है पूरी की पूरी गलती सामने वाले की हो, लेकिन जब हम किसी कानूनी दांवपेच में फंस जाते हैं और हमें उस दौरान एक ही चीज मदद करती है, डैश कैम, कि गलती किसकी थी, सामने वाले की थी या हमारी थी। देखिए केस दोनों तरफ से हो सकते हैं, हमारी गलती भी हो सकती है और सामने वाले की भी हो सकती है। हमारी गलती थी तो हमारी गलती किस सर्कमस्टेंसेस में हुई, तो उससे हमारे पास कुछ ना कुछ बचाव डेफिनेटली रहता है। और डैश कैम डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो कि आपको बचा सकती है इन सारी बातों से। देखिए डैश कैम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आपको ठीक लगता है, आपको समझ में आता है तो ही आप परचेज कीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी और आप पर डिपेंड करता है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। 70 MI ही क्यों, जितने डैश कैम उतनी कंपनियां, क्योंकि अलग अलग कंपनी के डैश कैम है, और अलग अलग कंपनी के डैश कैम होने के साथ साथ हर एक कंपनी का जो इंटरफेस UI होता है वो अलग अलग होता है। ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है कि इससे ऊपर आप जाएंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूं आपको बेस्ट ही मिलेगा, लेकिन जहां तक मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने 510 ये मॉडल नंबर लिया है, ये भी दैट्स इनफ है। और इससे अगर नीचे का मॉडल जाता तो इनफ होता या नहीं होता वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जब मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा, जब मैं आपकी इसकी इंटरफेस UI दिखाऊंगा, तो आप खुद ही तय कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बात शुरू करते हैं कि जब मैंने डैश कैम ऑर्डर किया, तो ये डैश कैम है मेरे पास ये, और इसमें मुझे जो मेन था स्टारविश 2, सोनी का बिल्डअप होता है, सोनी स्टारविश 2, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टारविश 2 मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन इतना तो अच्छा है कि आप सामने वाले की नंबर प्लेट रीड कर सकते हैं, और 90%, 100% भले ही नहीं कह सकता हूं, लेकिन 90% आप की कंडीशन ये रहेगी कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। हाँ, जो ये मॉडल है इसमें डुअल कैम सेट आता है, पीछे के लिए भी आता है और फ्रंट के लिए भी आता है। पीछे वाला तो डैश कैम अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, अच्छा है, गुड इनफ है, और जितना उसको काम करना चाहिए वो कर रहा है। मैं दोनों की ही आपको फुटेज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मुझे खास बात क्या, देखिए अगर आप डैश कैम ऑर्डर करते हैं तो मुझे नहीं पता कि दूसरी कंपनी क्या करती है कि वो डैश कैम आपने ऑर्डर किया और आपको वो डैश कैम बाहर किसी लोकल से या कहीं किसी शॉप में जा करके आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के लिए आपको अलग से पैसे भी देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ मात्र 170 रुपीज़ पे किए थे एक्स्ट्रा, और इंस्टॉलेशन और डेमो जो
था वो मेरे घर पे ही मुझे प्रोवाइड की गई थी। अब वो फ्लिपकार्ट के थ्रू है या 70 MI डैश कैम के थ्रू है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है डैश कैम के थ्रू ही हो। तो जो बंदा आया था, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल बंदा था। उसने किस तरीके से काम किया मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके सामने है। उसने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जहां पर जो मेरी वायर है वो बाहर से लटकती हुई दिखाई दे। इवन जो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है, जो कठिन पार्ट है, वो था बैक डोर में कैमरे का इंस्टॉलेशन। लोग बाग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर ही वायर लेकर के जाते हैं और वो वायर क्या होता है कि दिखाई देती है, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते हुए, सामान निकालते हुए या बूट इस्तेमाल करते हुए बैग में फंस जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो टेयर हो सकती है। लेकिन जो इस बंदे ने काम किया है आपके सामने है ये। देखिए किस तरीके से, जैसे घरों में एक वायर डाल के बाकायदे इस तार को निकाला जाता है, पाइप से पाइप टू पाइप कनेक्ट किया जाता है, सेम उसी तरीके से इस बंदे ने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इसने क्या किया, गाड़ी के फ्रंट से ले जा करके बैक तक पूरी वायर अंडरग्राउंड करके बिल्कुल अच्छे से छुपा करके बैक डोर में बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल बाकी सारी वायरें जाती हैं उसी प्रोफेशनल तरीके से इस बंदे ने वायर को वहां तक पहुंचाया, ना कि वहां तक पहुंचाया और बाकायदे इसने इसको सेट किया। तो माउंट पोजीशन आप देख सकते हैं, फ्रंट की ये है और बैक की ये है। ये तो था फिटिंग, और फिटिंग का मैंने आपको बताया कि 170 रुपीज मात्र लगा था इंस्टॉलेशन और डेमो के लिए। बंदे ने मुझे पूरी चीजें बताई थी, और मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बंदा मेरे पास आया था, अब ये नहीं कह सकता कि आपके पास में आया वो किस तरीके से बिहेव करे, लेकिन जो मेरे पास बंदा आया था वो बहुत ही ग्रेट था। चलिए ये तो इंस्टॉलेशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी के विषय में। मैं एक दो फुटेज आपके सामने डाल रहा हूं, आप ये देख सकते हैं कि 4K क्वालिटी में आपके पास में ये फुटेज चल रही है। और सच बताइए इस फुटेज को देख के आपको क्या फील हो रहा है? आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, इवन मैं भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ये क्वालिटी आ सकती है क्या। ये तो दिन की क्वालिटी है। और देखिए क्या इन्हेंसमेंट है इस कैमरे का, एक एक चीज कितनी क्लियर है। ये सामने जाता हुआ ट्रक, इसकी नंबर प्लेट, सामने का जो स्काई है, एंगल है, वाइड एंगल है, एवरीथिंग। जब मैंने इसको देखा और मैंने जब इसकी फुटेज देखी, मुझे इससे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता कि इससे ऊपर जो कैमरे आएंगे वो आपको क्या क्वालिटी देंगे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि जिस प्राइस पॉइंट पर आपको ये कैमरा मिल रहा है, जिस प्राइस पॉइंट पर आपको ये क्वालिटी मिल रही है, आपको उस प्राइस पॉइंट में कोई दूसरा ब्रांड दे ही नहीं सकता। क्यूबा है, मैंने रिव्यू पढ़े हैं यार, और मेरा फ्रेंड है, मैं अभी शायद फुटेज नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद, मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड की गाड़ी में क्यूबा का लगा हुआ, उसका रेंज 19-20 ही है, मुझसे महंगा ही है जबकि, और मैंने क्वालिटी जब कंपेयर की तो लिटरली मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैंने ये डैश कैम सेलेक्ट किया। 510 एक ऐसा डैश कैम है कि जिसमें डुअल सेटअप आता है। अगर आपको डुअल सेटअप नहीं चाहिए, पीछे वाला कैमरा नहीं चाहिए, तो आपको 1000-2000 रुपए सस्ता पड़ेगा, आप सिर्फ फ्रंट के लिए कैमरा मंगा सकते हो। लेकिन 510 अगर एक पूरा डुअल सेटअप के साथ में आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको डुअल सेटअप लेना चाहिए, क्योंकि 360 तो आप कवर नहीं कर सकते हैं, साइड से आपको कोई मार जाएगा वो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर कवर कर सकते हैं कि किस गाड़ी ने आपको ओवरटेक किया, किस कंडीशन में ओवरटेक किया, सामने अगर आई या बगल में आप आई तो गलती उसकी थी या हमारी थी। तो बैक कैमरा सिर्फ इसलिए भी हो सकता है कि जब कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो उसको ओवरटेक करने की क्या कंडीशन थी, उसने डिपर दिया था, उसने हॉर्न दिया था, या उसने अपने सारे रूल फॉलो किए थे या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, गाड़ी हम फ्रंट में चला रहे हैं, बैक वाले ने किसी ने आके ठोक दिया, हो सकता है कि बैक वाला साइड से कर रहा है, हमने साइड गाड़ी कट कर दी, उसको कोई डैमेज आ जाए, तो उस कंडीशन में भी आप सेफ रहेंगे। तो इसलिए मेरे मानना यह है कि बैक कैमरा आपके लिए जरूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं नाइट की क्वालिटी। आप ये देखिए, किसी भी एंगल से आपको लगता है कि मतलब ये जो कैमरा क्वालिटी है, ये कैमरा क्वालिटी एक अंडर 15,000 की 15,000 रुपए की क्वालिटी का कैमरा है? बड़ाई नहीं कर रहा दोस्तों, आपके सामने है सब कुछ। आप नंबर प्लेट भी इवन पढ़ पा रहे हैं, आप सब कुछ देख पा रहे हैं।
जबकि बैक कैमरा मैं ये नहीं कहता कि नाइट में बहुत अच्छा है, बस सो है, रिकॉर्ड कर रहा है और थोड़ा बहुत अपने सामने रख रहा है, आप अपनी लेन में रहिए। उसके बाद में ऐप यूआई बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अगर कोई भी फुटेज इसमें क्या होता है, इमरजेंसी बेस पर इसको फील होता है कि ये फुटेज ज़रूरी हो सकती है, जैसे अचानक से गड्ढा आ गया, कोई गाड़ी हमने बहुत हार्श ब्रेकिंग कर दी या कुछ भी, तो उस फुटेज को क्या करता है, ये एक इमरजेंसी फुटेज के फोल्डर में डाल देता है। बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, लेकिन ये इमरजेंसी फुटेज का जो ली हुई होंगी इसने, ये डिलीट नहीं करता है। आप अपनी कोई स्पेशल या कोई स्पेशल मोमेंट क्या कर सकते हैं कि इसमें जा करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उसको डिलीट होने से बचाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके फीचर क्या क्या हैं। अब आपके सामने, तो मैं आपको इसके फीचर बता रहा था। जो इसके की फीचर हैं वो ये है कि ये जो है पूरा डुअल कैमरे के साथ में आता है। इसमें जो 2 कैमरे होते हैं, पहला मेन कैमरा जो होता है वो फ्रंट का कैमरा होता है और जो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है वो 3K क्वालिटी बोलते हैं। हालांकि जब आप इसे देखेंगे तो 4K क्वालिटी से कम नहीं लगेगा, लेकिन इन्होंने जो जानकारी दी है वो ये दी है कि ये 3K यानी कि 1944 पिक्सल का है और इसका जो बैक कैमरा है फुल एच डी इन द सेंस कि 1080 पिक्सल का है। दूसरा जो इनका मेन की फीचर है इस कैमरे में वो है एडवांस सोनी स्टारविश 2। और स्टारविश 2 मैंने जबकि आपको बताया कि अगर आप कोई भी डैश कैम ले रहे हैं तो आपकी जो मेन प्रेफरेंस होनी चाहिए, मिनिमम स्टारविश 2 होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टारविश 2 का जो मेन वर्क होता है वो होता है ऑब्जेक्ट में शार्पनेस क्रिएट करना। जैसे नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखा होता है उस पर शार्पनेस, अगर आप जा रहे हैं और आपके सामने कोई बोर्ड आता है, साइन बोर्ड आता है, तो साइन बोर्ड में क्या लिखा है उस राइटिंग का शार्पनेस यानी कि इजी कर देता है कि आप चीज़ें आसानी से पढ़ पाएं। अब वो चाहे नाइट व्यू हो, और स्टारविश 2 की वजह से ही शार्पनेस अच्छी बढ़ जाती है और नाइट का विजन भी, जिसे नाइट आउल विजन बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा निकल के आता है। दूसरा इनका एक्सक्लूसिव फीचर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नाइट आउल विजन, और ये लाइट में बैलेंस करता है कि सामने जो हेडलाइट की जो रोशनी आ रही है वो ज़्यादा ना पड़े, और दूसरी बात यह है कि वो इतना फोकस ना बना दे कि जो वीडियो है ब्लरी हो जाए। तो इनका ये मेन की फीचर है। दूसरा बफर्ड इमरजेंसी रिकॉर्डिंग। बफर्ड इमरजेंसी रिकॉर्डिंग इन द सेंस कि अगर आप जा रहे हैं और आपने गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दी, आपकी गाड़ी का कोई पहिया गड्ढे में गिर गया, यानी इमरजेंसी केस को सेंस करता है और वो हम बाद में देख सकें, इजीली हम उसको ढूंढ सकें, तो इसके लिए वो क्या करता है, एक अलग से ही डेडिकेटेड फाइल फोल्डर है, उसमें जाकर के ये देख सकते हैं, ऑटोमेटिक उसमें जाकर के सेव हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई वीडियो या अगर आपको कोई सीनरी रिकॉर्ड करके रखनी है, आप नहीं चाहते कि लूप वीडियो में ये डिलीट हो जाए, मतलब कि आगे का रिकॉर्ड होते जाता है तो पीछे का जो है वो डिलीट होते जाता है लूप वीडियो में, तो वो डिलीट ना हो जाए, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी टाइम पीरियड उसको सेव करके रख सकते हैं और वो डिलीट नहीं होगा। दूसरी बात, स्मार्ट पार्किंग सेंसर आता है इसमें। स्मार्ट पार्किंग सेंसर के साथ मतलब एक किट आती है, वो 70 MI की आती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है और आपने अपनी गाड़ी में स्मार्ट पार्किंग सेंसर एक्टिवेट करा रखा है या इंस्टॉलेशन करा रखा है आपने, तो आपकी गाड़ी अगर पार्क है उस कंडीशन में भी ये मॉनिटर करती है कि कोई आपकी गाड़ी में आकर के अचानक से झटका मार दे, धक्का मार दे, पत्थर मार दे, या कोई जानवर आपकी गाड़ी के आसपास आकर के आपकी गाड़ी को धक्का लगा दे, कोई बच्चे आपकी गाड़ी के आसपास खेलने लग जाएं, आपकी गाड़ी पे चोट लगा दें, तो उस केस में उसको सेंस करता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और उसको इमरजेंसी में डाल देता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी पार्क थी, उस दौरान अगर ये डेंट आया या उस दौरान आपकी गाड़ी में कोई चोट आई तो ये आप देख सकें उसको। तो आई थिंक जिन बंदों की गाड़ी बाहर खड़ी होती है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और पार्किंग किट अलग से आती है, वो आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। उसके बाद में इसमें GPS, देखिए सिंपल सी बात है, आज से पहले जब डैश कैम का प्रचलन नहीं था, तो लोग बाग शुरू से ही अपनी गाड़ियों में GPS लगाते थे। तो GPS के लिए हमें अलग से पैसा खर्च करना पड़ता था, 5-7 हज़ार रुपए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ चल रही है,
ये सारा क्या करता है कि जीपीएस कनेक्टेड है और आप अपने यूआई में जा करके देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ गई, किस रास्ते में गई, कहाँ पर है, और ये सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद में इसका जो वाइड एंगल है वो की हाईलाइट है, क्योंकि इसका जो वाइड एंगल है वो 140 डिग्री 140 डिग्री गाइस बहुत होता है, आपके विंड सेल में मतलब विंड स्क्रीन में लगा होता है, और 140 डिग्री का एंगल आप देखिए, आपके सामने डैश बोर्ड आपका दिख ही रहा है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एंगल से रिकॉर्ड करता है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट पार्ट है। और बहुत सारे लो क्वालिटी के जो कैमरा होते हैं या किसी अदर कंपनी का जो कैमरा होता है वो 120 डिग्री का एंगल देते हैं या 110 का एंगल देते हैं। उन सब से ज़्यादा 140 बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा वाइड एंगल मिल रहा है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इन्होंने डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड दिए हुए हैं, और ये रिकमेंड करते हैं कि आपको यही माइक्रो एसडी कार्ड खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो एसडी कार्ड जो हैं ये बहुत अच्छे से इसके हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। जब लूप वीडियो चलता है और हैवी क्वालिटी की वीडियो चलती है तो उसमें कोई स्टकिंग ना हो, या आपकी वीडियो वेनिस ना हो जाए, उड़ ना जाए, कोई ग्लिच ना आ जाए, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये गाइस इसके कुछ की फीचर थे जो कि बेस्ट हैं। और मैं प्राइस की बात करूं तो ये प्राइस कुछ उस टाइम पे 13 से 14 हज़ार रुपये का था। मैंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, मुझे 5% का डिस्काउंट मिला, एडिशनल 500 का डिस्काउंट आ रहा था, तो मुझे बेस्ट डील में मिल गया था। और मैं आपको ये ही रिकमेंड करूँगा कि इस प्राइस रेंज में मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी और बहुत कुछ कंपेयर भी किया था, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। आप बिना डाउट के, बिना किसी झिझक के ये ले सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको 1% भी इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिली है, कोई जानकारी मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, अगर आपको ठीक लगा है तो बस लाइक कर दीजिए। उससे बस ये होगा कि आपके जैसे ही कोई भाई अगर वीडियो देख रहा होगा, उसको अगर इस कैमरे की ज़रूरत हो तो ये वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाएगी। तो बस